हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में, जो कि यूपी सरकार की तरफ से बेटियों के लिए चलाई जाती है। इसका अमाउंट जो अभी तक 15,000 रुपए था, वो बढ़ा के अब 25,000 कर दिया गया है। तो अगर आपके घर में भी बेटी है जिसका बर्थ 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में कन्या सुमंगला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है कन्या सुमंगला योजना और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है mksy.up.gov.in, इस पर आ जाना है। आपके कन्वीनियंस के लिए इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वेबसाइट के होम पेज पर आप देख पाएंगे कि स्कीम के तहत मिलने वाले बेनिफिट को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में आपको 5,000 रुपए का अमाउंट बेटी के जन्म के बाद ही मिल जाता है। सेकेंड स्टेज में 2,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है जब बेटी 1 साल की होने तक आप उसका सारा वैक्सीनेशन करवा लिए होते हैं। थर्ड स्टेज में 3,000 रुपए का अमाउंट आपको मिल जाता है जब आप बेटी का एडमिशन क्लास फर्स्ट में करवाते हैं। फोर्थ स्टेज का बेनिफिट मिलता है जब बेटी क्लास 6 में एंटर करती है, उस समय भी आपको 3,000 का अमाउंट मिल जाता है। पांचवें स्टेज में जब बेटी क्लास 9th में जाती है तो उस समय आपको 5,000 का अमाउंट मिल जाता है। लास्ट है 6th इंस्टॉलमेंट, जिसमें आपको 7,000 रुपए मिलेंगे जब बेटी ग्रेजुएशन या फिर 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करती है। तो इस तरह से 25,000 रुपए आपको 6 इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। इस स्कीम में वही लोग एलिजिबल हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उनके फैमिली की मैक्सिमम इनकम 3 लाख रुपए एनुअली है। फैमिली में मैक्सिमम 2 ही बच्चे होने चाहिए। 3 बच्चों के केस में भी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उनमें से 2 बच्चे ट्विंस होने चाहिए, यानी कि जुड़वा होने चाहिए, और परिवार की 2 ही बेटियों को इसका बेनिफिट मिल सकेगा। या अगर कोई एडॉप्टेड गर्ल है तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखते हैं कि हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस पोर्टल के होम पेज पर आपको आई अग्री का बटन मिल जाता है, जिस पर टिक लगा के आपको कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना है। फिर आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसमें ये पूछा जा रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये हम खुद ही अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपको इस पे नो के ऑप्शन पे टिक लगा देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। तो सबसे पहले बताना है कि आवेदन कौन कर रहा है, फादर या मदर। तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं मदर आवेदन कर रही है, तो यहाँ पे मदर को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ आपको एप्लीकेंट का नाम एंटर करना है। तो फ्रेंड, यहाँ एप्लीकेंट बच्ची नहीं है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है, यानी कि मदर का नाम लिखना है। फिर यहाँ आपको आवेदक के पिता या पति का नाम एंटर करना है। फिर आपको फैमिली में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंटर करना है कि आपके परिवार में टोटल कितने बच्चे हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है और नेक्स्ट परिवार में लड़कों की संख्या कितनी है, तो इसे भी आप अकॉर्डिंगली भर देंगे। नेक्स्ट, आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उसे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव वगैरह भी भर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने मन का एक पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको उसी पासवर्ड को री एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको 2 डिक्लेरेशन बॉक्स मिल जाते हैं जिस पर कि आपको टिक लगा देना है कि आप यूपी के रहने वाले हैं और आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है। कैप्चा कोड को फिल करना है और सेंड SMS OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आ जाती है जिसको कि आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और वेरीफाई एंड साइन अप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ये मैसेज होगा। और इसमें आपको एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड की जाएगी जिसे आपको नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए पेज मिल जाता है जिसमें आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो भी इसे यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। इस पेज पर आपको गर्ल चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपको यहाँ पे फादर और मदर का नाम हिंदी में एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में हिंदी कीबोर्ड नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और उसके बाद हिंदी फॉन्ट में यहाँ पर मदर और फादर का नाम टाइप कर दें। मदर का नेम टाइप करने के बाद आपको अलाइव या नो मोर ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इन केस अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो आप यहाँ पे नो मोर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अलाइव पर क्लिक कर दें। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि अकाउंट होल्डर कौन है और अकाउंट होल्डर का गर्ल चाइल्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर फादर या मदर का अकाउंट हो सकता है या फिर सेल्फ का भी अकाउंट हो सकता है, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। यहाँ पर आपको बैंक नेम में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है और बैंक का IFSC कोड भी यहाँ पर एंटर कर देना है। देन अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जो भी ब्रांच है उसकी एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करनी है। फिर आपको बैंक पासबुक का एक PDF फाइल यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए PDF फाइल की साइज 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। फाइल अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहां भी पासबुक की PDF हमने सेव की है वहां से इसे सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद गो पे क्लिक कर देंगे। फिर से आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आएगा डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली का। आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आधार KYC करनी होती है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको चाइल्ड के मदर और फादर का आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देना होता है। डिक्लेरेशन पे टिक लगा के कैप्चा कोड को एज इट इज फिल कर देना है और वेरीफाई कर देना है। इसी तरीके से मदर और फादर दोनों की ही आधार वेरीफाई करा देनी है। फिर आप देखेंगे कि दोनों ही आधार वेरीफाई हो चुके हैं। फिर यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ सबमिट आधार डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके आधार का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। तो अभी तक हमने बच्चे का कोई भी डिटेल अपडेट नहीं किया था। कई लोग मिस्टेक करते हैं कि स्टार्टिंग में ही बच्चे की डिटेल फीड कर देते हैं, जिससे कि बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गर्ल की डिटेल अब हम यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको गर्ल चाइल्ड 1 पर क्लिक करना है और ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से फैच होकर आ चुकी है और यहाँ पर आपको सिर्फ गर्ल चाइल्ड की डिटेल ही फिल करनी है। तो यहाँ पर हमें गर्ल चाइल्ड का नेम इंग्लिश में फिल करना है और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में भी बच्ची का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ बेनिफिशियरी में आपको बायोलॉजिकल या एडॉप्टेड में से सेलेक्ट कर लेना है। अगर बेटी आपकी अपनी है तो आप उस पर बायोलॉजिकल सेलेक्ट करेंगे और अगर आपने बेटी को गोद लिया है तो आप यहाँ पर एडॉप्टेड सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करनी है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट है उसे यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आप एड्रेस वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी फिल कर लेना है और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक बेनिफिशियरी मतलब कि एक बच्चे का डिटेल आपने यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड कर लिया है और एक आईडी जनरेट होकर आपके सामने आ चुकी है, जिसे कि आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है और ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर अगर आपके परिवार में 2 बच्चियां हैं तो दूसरे की भी डिटेल आप इसी तरीके से फिल कर लेंगे। यहाँ पर गर्ल चाइल्ड 2 सेलेक्ट करके बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। ऐड हो जाने के बाद जिस भी बच्चे का बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई का बटन मिल जाता है, जिस पर कि आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स ओपन होके आ जाएंगी, जहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस में एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिख करके आ रहा है। एलिजिबल का मतलब है कि आप इस स्टेज का बेनिफिट ले सकते हैं और नॉट एलिजिबल का मतलब है कि अभी बच्ची उस स्टेज पे नहीं पहुंची है। जब बच्ची उस स्टेज पे पहुंचेगी तो वो अपने आप ही एलिजिबल हो जाएगा और आप उसका बेनिफिट ले सकेंगे। बेनिफिट लेने के लिए आपको डाउनलोड एफिडेविट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जिसपे कि सारी डिटेल ऑलरेडी एंटर्ड होगी। आपको बस उसका प्रिंट आउट लेना है और उसकी नोटरी करवानी है।
तहसील जाके 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे किसी भी वकील से नोटरी करवा लेनी है और फिर आपको दोबारा इसे यहाँ पे अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए यहाँ एलिजिबल क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा जिसमें आई एग्री पे टिक लगा देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है जो कि बर्थ सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, वो आपको यहाँ पे फीड कर देना है और यहाँ पर कैप्चा कोड को भी एज इट इज एंटर कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जाता है जिसमें आपको बच्चे की फोटो अपलोड करनी है, फिर परिवार के साथ बच्चे की फोटो अपलोड करनी है यानी कि माँ बाप के साथ बच्चे की फोटो, फिर यहाँ पर आपको एफिडेविट अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। मदर फादर की पहचान में आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और आधार आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सारी फाइल्स सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करके यहाँ डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक लगा देना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसमें कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा होगा और एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब आपका बच्चा जिस स्टेज पे पहुंचेगा उस समय आप आकर यहाँ से उस स्टेज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस स्टेज पर आपको कितनी धनराशि मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को रेफर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।